हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ रीज़न के कारण आज का जो हमारा वीडियो है वो मुझे इस कॉपी पे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप आज के लिए मैनेज करें थोड़ा। हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो स्टार्ट कर रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जैसे ये पॉइंट चार्ज है स्पेस के अंदर स्टैटिक है, तो इस पॉइंट चार्ज के अराउंड जितने एरिया में ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट कर सकता हो या फील कर सकता हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ओके। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस इसको हमने रिप्रेजेंट किया था। अब आप इस फॉर्मूले को यदि ध्यान से देखो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन द टर्म ऑफ फोर्स डिफाइन किया है ना। फोर्स की टर्म में इसको हमने क्या किया, डिफाइन किया है। तो आप लोगों को पता है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस इट मीन्स हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। एक बात आपको मैं और मेंशन कर दूं, आगे हम लोग लूजली स्पीकिंग के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मेंशन करेंगे। हमारी आम बोलचाल की भाषा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ना कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो हमने फार्मूला लिखा है, ये पर्टिकुलर फार्मूले से हमें दो प्रकार की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गेन होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें से ये निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट इज़ डिफाइंड एज इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब यदि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे कंसीडर करें, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल है। उस रूल तक हम लोग पहुँचेंगे, उससे पहले हम लोग इसका यूनिट बना लेते हैं और इसका डायमेंशन बना लेते हैं। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। सेकंड हम लिखेंगे यूनिट, और कौन सा यूनिट इसका, एसआई यूनिट। तो देख लें आप, न्यूमरेटर में हमारा है फोर्स और डिनोमिनेटर में कौन है, चार्ज। तो फोर्स को हम मेज़र करते हैं न्यूटन के अंदर और चार्ज को मेज़र करते हैं कूलाम के अंदर। तो इसका एसआई यूनिट कितना बना हमारा, न्यूटन पर कूलाम। और इसका एक और यूनिट है, वो डिस्टेंस की टर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। और ये वोल्ट पर मीटर हमें एसेंशियली इस फॉर्मूले से मिला है, न्यूटन पर कूलम से मिला है। और ये कैसे मिला है हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप लोग मीटर से मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको पता है कि जो न्यूटन इंटू मीटर होता है वो हमारा होता है वर्क डन। और वर्क डन को आप लोग मेज़र करते हो किसके अंदर, जूल के अंदर। और इसके डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है कौन, कूलम इंटू मीटर। इसको आप थोड़ा रीअरेंज करके लिखें, इसको आप लिख लें जूल पर कूलम और होल डिवाइडेड बाय मीटर। और आपको पता है कि जूल पर कूलम, जूल होता है वर्क डन और कूलम क्या होता है, चार्ज। वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है कि जूल पर कूलम क्या बन गया हमारा, वोल्ट बन गया। तो ये यूनिट हमारा कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हुआ, वोल्ट पर मीटर के अंदर। तो एसेंशियली इसके कितने यूनिट हैं हमारे पास, दो यूनिट हैं। एक हमारा यूनिट है न्यूटन पर कूलम और दूसरा जो डिस्टेंस की टर्म में हमारा यूनिट है वो है वोल्ट पर मीटर। अब हम डिफाइन करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज।
फोर्स के डायमेंशन 11th क्लास में हमने पढ़ा है, मास 1, लेंथ 1 एंड टाइम -2, और चार्ज की जो हमारी डायमेंशन है वो रहती है एम्पियर इंटू टाइम। इसको आप लोग रीअरेंज करके लिखें, m1 L1 T-3 और A-1, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग वापस उस पॉइंट पे जाएं या उस फॉर्मूले पे जाएं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लिखा था। फॉर्मूला था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को कैसे कंसीडर करें, उसके लिए हमारे पास क्या लॉ है या क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन कैसे कंसीडर करें डायरेक्शन। तो आप लोग देखें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फोर्स के टर्म में डिफाइंड है। तो आप मान के चलें कि यदि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से, ये मेरे पास एक चार्ज है और चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करूँगा, ऑलवेज एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रख लूँगा। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, ये मैंने टेस्ट चार्ज रख लिया। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। कॉन्सेप्ट दोबारा समझें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर करनी है तो आप क्या करें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दें, और उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब आप लोग इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। सपोज दैट मेरे पास एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और वो प्लस का है, इस टाइप से प्लस का इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब प्लस का इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अराउंड, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया। अब मेरे को इस प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करनी है, डायरेक्शन कंसीडर करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मेरे को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो सपोज दैट मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, स्मॉल क्यू। अब जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस कैपिटल क्यू चार्ज। तो आप देखें कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो रिपल्शन होके ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है रेडियली आउटवर्ड। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ऐसे इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से चार्ज का, प्लस चार्ज का। ऐसे बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपल सी बात है। अब यदि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अराउंड। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर करनी है तो फिर से मैं क्या करूँगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा बाय कन्वेंशन। और ये क्यों है, इसका भी कारण अपन को बता देंगे टाइम निकाल के कभी। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अपने देखना है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो होगी रेडियली इनवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। अब फोर्स रेडियली इनवर्ड है तो आप लोग देखें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन से डायरेक्शन में होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, इस टाइप से। तो एक हमने कंक्लूज़न निकाल लिया कि यदि स्पेस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक है, कैसा चार्ज स्टैटिक है, पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस के अंदर वो रेडियली आउटवर्ड होगा। या आप यूँ बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। इट मीन्स
it means electric field originate from positive charge, और इसी टाइप से यदि हम देखें इधर साइड, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टर्मिनेट करता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी ये हमारी बात है। ओके, तो आप लोग दोबारा से देख लें, एक बार रिप्ले कर लें इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमने बता दिया आपको, किसी भी स्टैटिक चार्ज के अराउंड जो एरिया होता है जहाँ तक वो फोर्स को फील कर सकता है या लगा सकता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने वाली एक क्वांटिटी सीखी, वो क्वांटिटी कौन सी है हमारी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और लूजली स्पीकिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला होता है इसका। अब इस फार्मूले से हमने 2 कंक्लूजन निकाल लिए। फर्स्ट नंबर कंक्लूजन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इट इज़ डिफाइंड इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अब इसकी डायरेक्शन को कंसिडर करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग क्या कर दें, एक टेस्ट चार्ज रख दें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन अपनी किसकी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इसके बेसिस पे हमने 2 कंक्लूजन निकाले कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनेट होता है, और नेगेटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टर्मिनेट होता है। इसके डायमेंशन और यूनिट के लिए हमने डायमेंशन इसका क्या होता है, m1 L1 T-3 A-1, और इसका जो यूनिट है वो 2 यूनिट है SI। एक तो हमारा यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और इसी का यूज करके हमने एक डिस्टेंस की टर्म में यूनिट बना लिया, और वो है हमारा वोल्ट पर मीटर। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। कल की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस। ओके, थैंक्स।